आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करो। असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो। मैंने कहा कि द एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के दो किनारे एक हो जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, पार्लियामेंट में नक्सलिज्म पे डिबेट हो रही थी। अमित शाह जी ने आपको थैंक यू बोला था रिगार्डिंग जो ग्रे हाउंड्स की जो प्रोसेस चली थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट वोट बैंक जो आप वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट कर रहे हैं ये इसको इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने नक्सलिज्म पे अपोज किया था, आपने बीजेपी के साइड मेरे भाई ऐसा है ना कि फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल करना चाह रहे आप। मेरी स्पीच को सुनो आप मेरी स्पीच को नहीं सुने, इसका मतलब आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करो। असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो। मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, मैंने 1978 की बात की थी। आपको मालूम 1978 में क्या हुआ था? आपको पढ़ना चाहिए। 1978 में भी नक्सलवादी जो थे वो बोले हम अब आम सगल नहीं करेंगे। 3 साल बैक टू विलेजेस वो लोग किए और बैक 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में न्यू कॉलोनिज्म है, इंडिया में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में फ्यूडल लॉर्ड्स हम हथियार उठाएंगे। ये बात किसी ने नहीं की। दूसरी बात मैंने कही थी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही खत्म हो गया, मैंने कहा भाई वो हथियार डाल रहे हैं मगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं। हथियार डाल रहे हैं, आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, मैंने कहा कि द एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें बोलो, अब इसमें स्पीच आप सुनते तो ऐसा सवाल नहीं करते। मेरे भाई आप सुन लिया करो, मैं बैठा हूं कि भागने वाला नहीं हूं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के दो किनारे एक हो जाएंगे। और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की, मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया अपनी स्पीच में। तो आपको सुन के समझ के पूछना चाहिए, अच्छा रहता, मजा आता उसमें।